नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। मैं दिलीप राय जायसवाल, आप देख रहे हैं एमपी पटवारी एनालिसिस का वीडियो। चलिए यहाँ पर फिर से जान लेते हैं दो कैंडिडेट धुआंधार एनालिसिस देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का नाम जान लेते हैं। पहले आपका नाम क्या सर? आशीष पांडे जी। सेकंड आपका नाम? विवेक कटारे जी। विवेक जी अपने विवेक का उपयोग करके अपने एग्जाम देकर आए हैं। आशीष जी अपने माता पिता का आशीष लेकर आए हुए हैं। तो देखिएगा दोनों का नाम बहुत प्यारा है, नाम के साथ काम भी देख लेते हैं यहाँ पर। सर आपका नंबर कितना है? 118 स्कोर के साथ आशीष जी और विवेक कुमार जी 105। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर दोनों की सेंचुरी हो चुकी है। चलिएगा आशीष जी, आपकी लैब का हाईएस्ट स्कोर कितना रहा? 118 आपका स्कोर रहा। मेरे देखने में तो नहीं है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो चलिएगा आज जानना चाहूंगा कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा सेक्शन मजबूत रहा? मैथ्स ही है आपका मैथमेटिक्स। तो चलिएगा इनका मैथमेटिक्स अच्छा है, तो मैथमेटिक्स के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। तो सर किस तरह के प्रश्न पूछे गए? मैथ से लाभ हानि बट्टा परसेंटेज, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस बट्टा। हाँ ओके, डीआई का था। डीआई के 2-3 क्वेश्चन, डीआई के 2-3 क्वेश्चन थे। एडवांस के ट्रिग्नोमेट्री के थे। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन थे। ठीक है। जो अपना चतुर्भुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसके 3 क्वेश्चन थे। और एडवांस में और कुछ बताएंगे? मेंसुरेशन में मेंसुरेशंस के चतुर्भुज तो गया है। वॉल्यूम से कौन सिलेंडर एक भी नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो आज थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है। 2%। और ग्राफ का कुछ अंदाजा? डीआई था पर इजी था। डीआई था, ग्राफ में इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे थे। और जो अपना क्वांटिटेटिव, ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट से क्या पूछा गया था? जो अपना जैसे अरिथमेटिक है, अंक गणित से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे? इसमें कम थे क्वेश्चंस और रीजनिंग में ज्यादा थे। मिसिंग नंबर्स। ओके, रीजनिंग में मिसिंग टर्म्स थे, मिसिंग नंबर्स थे। और क्या? और इसके अलावा मैथमेटिक्स के अलावा कुछ? इंग्लिश आई थी। इंग्लिश में वही पैराजंबल, एक्टिव वॉइस, नरेशन और वोकेब। इंग्लिश थोड़ी टफ थी, एसएससी बैंक लेवल की थी। ओके, इंग्लिश एसएससी बैंक लेवल की, सीजीएल लेवल की यहाँ पर इंग्लिश पूछी जा रही है। इस तरह का से ज्यादा। ओके, वोकेब से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। कुछ याद है आपको वोकेब में? कुछ वोकेब में कुछ कोई बात नहीं है, याद नहीं। चलेगा। जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कुछ याद? सिनोनिम एंटोनिम में एक भी नहीं थे। एक भी नहीं था। एक भी नहीं थे। डायरेक्ट उनने पूछा था असैसिनेशन का, पूछा था मतलब कि किंग को किल करने की मतलब प्रोसेस क्या होती है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब नाउन प्रोनाउन में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी नहीं आए थे क्वेश्चन से। ये 4 थे। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सबसे भरा हुआ था पेपर। चलेगा सर, ओवरऑल लास्ट में जानना चाहूंगा, पहले तो आपकी कैटेगरी कौन सी है सर? ईडब्ल्यूएस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के पेपर को आप किस दृष्टि से देखते हैं? हार्ड, सिंपल, मॉडरेट? आपके अनुभव से? मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट बहुत टफ थे। ओके, मॉडरेट टू टफ। आपने कितने महीने तैयारी की सर? 2-2.5 महीने। 2 से 2.5 महीने तैयारी की। पटवारी के अलावा इससे पहले किसकी तैयारी कर रहे थे आप? मैं एमपीपीएससी लग रहा था। एमपीपीएससी के एस्पायरेंट हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। पटवारी का जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो आपका रुख कुछ समय के लिए आपने इधर बदल लिया। तो जैसे एमपीपीएससी से पटवारी में आने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स हैं जो। ओके सर, बस 1 मिनट के लिए सर प्लीज। हाँ, तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग है ज्यादा। मैथ, रीजनिंग और ये सब रहा। मैनेजमेंट के बारे में? मैनेजमेंट भी नया सब्जेक्ट है। आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे जो आपके भाई बहन के? सब्जेक्टिव आया था आज और थ्योरेटिकल पोर्शन था। थ्योरेटिकल पोर्शन है, आसानी से समझ के आधार पर लगा सकते हैं। तो आज के संदेश क्या देना चाहेंगे जो बच्चे देख रहे हैं? तो मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, क्या क्या पढ़ के जाएं, रिवाइज क्या क्या करें, थोड़ा बहुत बताएंगे। यही मेन टॉपिक्स हैं। आपका कैलकुलेशन है, लाभ हानि, इन सब वाला कैलकुलेशन आपकी अच्छी है। इंग्लिश में वोकेब अच्छी है और रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा करें तो बेटर है। सर के अकॉर्डिंग रिवीजन अच्छा टाइम पर करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखेंगे, आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कर्तव्य परिवार की ओर से। फिर चलता हूँ यहाँ पर विवेक कुमार जी ने अपने विवेक के अंदाज में विवेक से 105 नंबर यहाँ पर अचीव किए हैं, प्राप्त किए हैं। जान लेते हैं सर, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? विषय तो रुचिकर विषय जो है वो जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान है। बायो से पूछ लेंगे। आपका स्कोर 105 है। कैटेगरी कौन सी है सर आपकी? जनरल कैटेगरी है। सर आप सबसे पहले बायो से स्टार्ट करेंगे सर। बायो में किस तरह आपको बायो में आज प्रश्न जो थे, कुछ प्रश्न अधिक जो टफ थे। ओके, जैसे कि मॉस के जीवन चक्र के बारे में क्वेश्चन था, मॉस से। ओके,
और बाकी तो आसान थे, विटामिन के थे, विटामिन के थे, आसान थे। क्वेश्चन था। ओके। और कंप्यूटर भी आज जटिल, मतलब कठिन स्तर का कठिन था, जटिल था, थोड़ा कंप्यूटर का लेवल थोड़ा। कंप्यूटर में जैसे मैग्नेटिक टेप का साइज क्या होता है, ओके, मैग्नेटिक टैप होता है, उसका साइज क्या होता है, अब इतना डीप में कौन जैसे जाता है? कितने इंच बाई कितने इंच का होता है। ओके, साइज पूछा था मैग्नेटिक टैप का, कितने इंच बाई कितने का होता है, इस तरह का इन्होंने बताया। और मैनेजमेंट जो था वो आसान था, थ्योरी जो पढ़ी हुई थी उसी के आधार पर। थ्योरेटिकल बेस था पूरा मैनेजमेंट। हाँ, बिल्कुल। नियंत्रण और निर्देशन के क्वेश्चन थे। ओके, जो नियंत्रण और निर्देशन है, जैसे डायरेक्शन और जो कंट्रोलिंग है, उसके आधार पर हाँ, उसके आधार पर क्वेश्चन थे। ओके, जनरली जो हमारे डेली लाइफ में एंटी के जो घटित होते हैं वो चीजें पूछी जाती हैं। वो थे। और बायो एनवायरमेंट से भी था। ओके, प्रदूषक से संबंधित क्वेश्चन था। प्रदूषक बहुत बड़े, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके। और गणित और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा था और कैलकुलेटिव ज्यादा है। ओके, कैलकुलेटिव आ रहा है, मैथमेटिक्स रीजनिंग और वेटेज ज्यादा आ रहा है। वेटेज ज्यादा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये भ्रम निकाल दें कि सभी जो क्वेश्चन है सभी सेगमेंट से 25-25 नंबर के आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Okay. और ऐसा लिखा भी नहीं है नोटिफिकेशन में, कुछ लोगों ने उसको गलत जज कर लिया है। उसको 25 100 नंबर मान करके। 100 नंबर में 4 सब्जेक्ट है, फिर 100 नंबर में 4 सब्जेक्ट है। तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर को भाग देना नहीं उनका है। रेशियो आगे पीछे हो हाँ, सकता तो है। वो बिल्कुल एक पोर्शन से 90 का पूछ सकते हैं, 2 से 5 का पूछ सकते हैं, तीसरे से हो सकता है बिल्कुल। ओके, तो आप जरूरी नहीं है कि 25-25 का 4 सेगमेंट हो। आज कुछ नया सीखने को मिला। सर का कहना है कि 2 पार्ट हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट को एक साइड देखना है और 4 सब्जेक्ट को एक साइड, मतलब 100 का पार्ट को बना यदि दिया। मान लो ऐसा 25-25 नंबर का थोड़ी है, वो हमने अपने मन से भाग दे लिया कि 25 चौको 100। हमने जबकि दे अगर दिया। ऐसा होता तो एग्जाम में भाग दे के नहीं लिख देता उसमें। 25-25 का लिख हाँ, देता पहले उसका से। मोटिव ये है कि हो सकता है एक पोर्शन 80 का हो, एक 5 का हो, दूसरा 5 का हो, तीसरा चौथा 10 का हो, तो उससे भी 100 बन सकता कुल है। मिलाकर के 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, मतलब 100 मार्क्स के पूछने हैं उनको। हाँ। ऐसे करके, लेकिन क्लैरिफाई नहीं है। हाँ, स्पष्ट तो इसको अपन ये नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ द वे आ रहा है। ओके, आउट ऑफ द वे नहीं है, उन्होंने सारे उसके अंदर उसी में ही है वो। ओके, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे 3 चैप्टर के टेस्ट लूंगा 50 नंबर का, हाँ। तो मैं जरूरी थोड़ी कि आपको 3 चैप्टर से 16 नंबर का लूंगा, 17 17 के नहीं लूंगा, मैं एक में 40 का लूंगा, 2 में 5 का लूंगा। ओके, 3 का सब्जेक्ट का टेस्ट हो गया। 3 का होना है। इस ओके। तरीके से ऐसा डिवीजन है। तो इस प्रकार के 2 डिवीजन बनाए गए हैं। और 4 मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करें, बाकी सारी विषय अवलोकन से आएंगे। वो तो मतलब अच्छा वेटेज आ रहा है। बिल्कुल, तो यही मेरा रिव्यू है इस एग्जाम को लेके, ओके। जिसमें ये धुआं भी है और धार भी है और धुआंधार भी है। बहुत बढ़िया, धुआं भी है, धार भी है, धुआंधार है। सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कथा परिवार आपका स्वागत के साथ साथ आभार व्यक्त करता है। जय हिंद। तो साथियों, आज का रिव्यू बहुत शानदार रहा। तो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एनालिसिस का वीडियो देखते रहें। और आपके लिए यहाँ पर आपने देखा होगा सबसे बेस्ट और सबसे सुपर एनालिसिस आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, और बिल्कुल लाइव दिखाते हैं। एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, और सारे सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ फिर से। ऑटो सब्जेक्ट सिंपल पूछा जा रहा है, बेसिक नॉलेज पूछ रहा है। आप टाइम टू टाइम यदि रिवाइज करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को करें। और जैसे कि अभी सर ने बताया, इस आज के एग्जाम की खासियत क्या है कि 2 पार्ट है, 100 मार्क्स के। 4 सब्जेक्ट एक पार्ट में है, दूसरे पार्ट में 4 सब्जेक्ट हैं। 25-25 मार्क्स के हर सब्जेक्ट होना कंपलसरी नहीं है, इसलिए किसी सब्जेक्ट से 70 नंबर का पूछा जा सकता है, किसी से, और बाकी 3 सब्जेक्ट का 30 नंबर का ही पूछा जा सकता है। इस प्रकार से रेशियो तैयार हो रहा है। सिंपल पेपर है, आसान पेपर है, और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप बने रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। भारत माता की, भारत माता की, वंदे